हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भलाइयों के लिए आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर जो सुबह से लेकर अभी तक संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर सचमुच में हमारा परमेश्वर प्रेमी है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सेनाओं का पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सब कोई अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, अपना जीवन को सरेंडर करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है कि तेरे जीवन में से सारे कष्टों को दूर करूंगा, मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। सचमुच में प्रभु प्रेमी है और जो हमसे प्रतिज्ञा करता है, हमसे वादा करता है कि तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। सचमुच में वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सचमुच में प्रभु को ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। यदि आज आप अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखना चाहते हो ब्लेसिंग्स, खुशियां, आनंद और आशीषें, तो आपको क्या करना है? हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। उसके पीछे चलना, उसके डर भय में चलना है। जिस प्रकार से अय्यूब परमेश्वर का पीछा करता था, हालेलुया, वो कैसे जीता था? डर भय के साथ चलता था। किस तरीके का डर भय? नहीं, ये काम मेरे लिए सही नहीं, ये काम गलत है, इसे नहीं करना है। मतलब नहीं, मतलब पाप से परे रहता था, बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। मतलब भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सचमुच में जो व्यक्ति इस तरीके से जो चलता है, वो आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाता है। जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, कि सचमुच में वो एक भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता था। हालेलुया। उसके जो भाई थे इतने नफरत करते थे, इतना क्रोध करते थे, लेकिन फिर भी देखो वो कैसे चलता था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसके चारों ओर उसके भाई क्रोधी थे, उसके चारों ओर का परिस्थिति कैसी थी? क्रोध करने वाले, अजीब अजीब तरीके के करने वाले, झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वाले, इस तरीके की परिस्थिति थी। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण था। वो परमेश्वर के डर और भय में चलता था, अपने आप को बुराई करने से रोके रखता था, बचा के रखता था। प्रभु के भय और भक्ति में और पवित्रता में चलता था। आज हो सकता है आप अपने जहां भी रहते हैं वहां भी हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, कोई शराबी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलने वाला हो, कोई बेईमानी वाला हो, जो क्रोध करने वाला। लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप अपने पवित्रता को संभाल के रखते हैं। उन परिस्थितियों में भी आप अपने आप को क्या करते हो? बुराई से परे रखते हो, उन चीजों में शामिल नहीं करते। मतलब अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं उन चीजों से कि नहीं, वो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमें नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। यूसुफ भी उन ऐसे लोगों के बीचों में रहता था, लेकिन कभी भी वो उसके भाई का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम में रहता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। यदि आज आप अपने जीवन में इस तरीके की परिस्थिति में रह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गवाही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को क्या करके रखे हुए? अनुग्रह, परमेश्वर आपको अनुग्रह रूपी डाल से ढांपा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। और आप भी प्रार्थना में रहते हो और आप भी कोई गलत नहीं, कोई ऐसी बातों को अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं देते हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और इस तरीके से अपने को बचा के रखते हो। उसके भाई जो थे, यूसुफ के भाई, वो जलन करने वाले थे, वो लालची थे, वो क्रोधी थे, लेकिन एक कैरेक्टर भी यूसुफ के जीवन में ये सब बातें नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन जीता था। अब रोज वचन पढ़ते हो यूसुफ की किताब में, उसकी पत्नी जो थी
थोड़ा इस तरीके थी। कब पता चला? जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तब वो कहती है कि मर जा तो मर जा, मुंह से निंदा कर तो कर। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा। लेकिन देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, तब अय्यूब क्या करता है? अय्यूब के साथ तो उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन उसका एक भी कैरेक्टर इस तरह का कोई भी उसको टच भी न कर पाया यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और तभी तो वो अपनी वाइफ को डांटता कि तू इस तरीके से बातें क्यों करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सचमुच में आज आपकी चारों ओर की परिस्थिति कुछ भी कहे, चारों ओर की परिस्थिति कुछ भी है, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है, जैसे मर्जी हो, और आपको गवाही का जीवन देना है। तभी तो गवाही आती है जब आप ऐसी स्थिति में भी खड़े रहते हो। हालेलुया। तब परमेश्वर देखता है, प्रभु देखता है, ऊपर से स्वर्ग से देखता है, हाँ, कि ये विश्वास इस तरीके से परिस्थिति में इस तरीके से खड़ा हुआ है। हालेलुया। कई बार परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, बहुत ही बिगड़ी होकर दिखाई देती है, बहुत ही समस्याओं को दिखाई देती है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। उन परिस्थितियों में भी हमें प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। उन परिस्थितियों में भी हमें पवित्रता में चलना नहीं छोड़ना, ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब ऐसी परिस्थितियों में भी देखो, जब यूसुफ था ऐसी परिस्थिति में चला, उसके भाई कितने उसे जलन करते थे, क्रोध करते थे, लेकिन एक भी कैरेक्टर उसके यूसुफ के ऊपर नहीं टच कर पाया। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति। तब परमेश्वर की योजना देखो यूसुफ के जीवन में कैसे पूरी होती है। प्रभु ऐसे ऐसे मार्गों में से लेकर जाता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर अपनी योजना को उसके जीवन में लागू करना चाहता था, पूरी करना चाहता था। जो आशीष की थी, जो ब्लेसिंग्स की थी, पहले दुख थी, हालेलुया, दुख से होकर गुजरा, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा, उन परिस्थिति से होकर गुजरा, उन जगहों से परमेश्वर ने निकाला। किसको? यूसुफ को। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति। और निकला यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने जब उसे गड्ढे में डाल दिया गया तब भी वो प्रभु को नहीं कोसा। उसके भाई से नफरत कर रहे थे तब भी परमेश्वर को नहीं कोसा। तो जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तब भी वो नहीं कोसा। जब वो बेच दिया गया तभी परमेश्वर के पर अपने मुंह से मूर्खतापूर्ण बातें नहीं निकाला। हालेलुया। जब वो ऐसी जगह में बेचा गया तब आशीषें देखना शुरू हो गई। जब वो स्थान को छोड़ के जब दूसरे स्थान में गया और तब आशीषें क्या होने लगी? आने लगी। हालेलुया। सब कुछ उसके स्वामी ने यूसुफ के हाथ में डाल दिया। यही तक नहीं होता, और भी परीक्षाओं का सामना करना था। देखो, पहले जब एक परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है, जब कोई नया पद या ऊंचा करना चाहता है, देना चाहता है, तो उसके पहले एक परीक्षाओं का पास करना होता है। तो वही परीक्षा यूसुफ के जीवन में आई थी। वो थी उसके जीवन की परीक्षा, पवित्रता की परीक्षा, और वो उसमें सफल भी हुआ। उसके बाद एक और परीक्षा में गया, उसे बंदीगृह में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से अपशब्द ऐसी ऐसी बातों को नहीं निकाला और उन परीक्षा में पास हुआ। हालेलुया। प्रभु ने उसे ब्लेस किया, ऊंचा किया और उसको नई पदवी दी, ऊंचा किया ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के पीछे चलते, भय और भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी चारों ओर की परिस्थिति जैसे भी रहती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के भय और भक्ति में चलते हैं, जीते हैं, प्रार्थना करते ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, वचन पढ़ते ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, तो प्रभु क्यों ना आशीष करेगा आपको ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। और तब इस परिस्थिति में जब प्रार्थना करते हैं, इन परिस्थिति में आप बीमार हो, आप बीमार हो, लेकिन ये नहीं कह रहे अरे मैं बीमार हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। आप बीमार हो, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी आप वचन पढ़ रहे हो, फिर भी आप परमेश्वर का समय दे रहे हो, तो आप क्यों नहीं आशीषित होंगे। तब वो आशीष का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। जब विषम परिस्थितियों में भी, जब कठिन परिस्थिति में भी, जब आप परमेश्वर के निकट आते, रोज आते और जाता, सचमुच में वो आशीष के द्वार खुलना शुरू हो जाते ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, वो बंधन टूटना शुरू हो जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। और यूसुफ चमका, यूसुफ शाइन किया ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। उसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर ब्लेस करने वाला है, ऊंचा करने वाला है। आपकी परिस्थिति जैसे मर्जी भी हो, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है। आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना जीवन को सरेंडर करें, भय और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर के डर भय के साथ चले, बुराई से परे रहें, खरे विश्वासी बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। भय और भक्ति वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन जिए, और तब आप अपने जीवन में अनोखे और अद्भुत कामों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य। प्रभु आपके जीवन में सारे बंद रास्तों को खोल देगा। आपके जीवन में आपको लग रहा है इतने साल हो गए नहीं हुए, लेकिन जब इस रीति से चलोगे, सचमुच में आप देखोगे अनुग्रह, आप देखोगे आशीषों को उतरना, आप देखोगे श्राप कर सब खत्म हो गए यीशु के सामर्थ्य। डे बाय डे रोज इंप्रूवमेंट देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, हालेलुया, परिस्थिति के कैसे आपको प्रार्थना करना उसके अनुकूल नहीं, लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चले, प्रभु के वचन के अनुसार चले, आप देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ चमकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि जन के यीशु के लिए हमें कवर करते, मदद कर, सहायता कर। हालेलुया।
दया कर दे, दया कर दे। रबे के तिरा रबे के तिरा रबे शांत रबे के तिरा रबे के तिरा रबे के तिरा ओ रबे शांत रबे के तिरा रबे के तिरा। प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे। एक जन को प्रभु जब के निकट आने के लिए मदद सहायता कर। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, अपनी आंखें पतली के नहीं संभाला, धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते एक लोगों के जीवन से बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं परिवार, इनका जीवन, इनका परिवार बदल जाए। हम प्रार्थना करते आशीष का द्वार खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भय और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए अनुग्रह दे, बुराई से परे रहने के लिए अनुग्रह दे। ओ रेवे के तिरा रबे शांत रबे के तिरा रबे के तिरा। हम प्रार्थना करते बंधन टूट जाए, प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नया मसा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ दया करते, दया करते। पवित्रताई का आत्मा दे, आगे पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, आत्मा दे। प्रार्थना का आत्मा दे, छुटकारा दे, चंगा कर प्रभु, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त अपने हाथों को वहां वहां रखें। ओ लॉर्ड जीसस, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द भी रिमूव, हर एक बीमारी, हर एक ओल्ड डिसीज, हर एक पुरानी से पुरानी बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे, चंगा कर। और रेबे के तिरा रबे शांत रबे के तिरा रबे के तिरा। हाले चंगाई की घोषणा करते हैं, ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे बीमार है चंगे रजात हो जाए, डिप्रेशन जाए, अस्थमा जाए, आपका हार्मोन चंगा हो जाए। हालेलुया। रबा शांत रबे के तिरा रबे न जो नोज में, जो नाक में जो प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हड्डी जो बढ़ती है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। अपने आप हड्डी सेट हो जाए, अपने पोजीशन में जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक आर्थराइटिस की रोग और समस्या गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते शुगर और बीपी बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते प्रभु चंगा कर, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी जिनका घाव बन चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सूख जाए, चंगा हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो अपने हाथ को उठा नहीं पाते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, फिरने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, झुकने लगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बाजू को हिलाकर देखो, अपने हैंड को हिलाकर देखो। हालेलुया। चेक करो, चेक करो, अब चंगे हो चुके हैं। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रभु कहता अपना वचन देख कर चंगा करूंगा। हालेलुया। जो रात दिन जो वचन सुन रहे हैं अब चंगाई को देख रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत कामों को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं हीलिंग को और छुटकारे को मैं घोषणा करती हूँ आपके ऊपर है कि लोगों के यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बच्चे चंगे हो जाए, जो पैरालाइज है चंगे हो जाए, मूवमेंट शुरू हो चुकी है, आपका टूटा हुआ बिखरा हुआ घर जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके ऑनलाइन वर्क को, आपके ऑनलाइन काम को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके काम को रिलीज करती हूँ, रुका हुआ पैसा को रिलीज करती हूँ, रुके काम बनने लगे, चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, जिन्हें घर से निकाल दिया गया है और वो वापस बुलाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। एक लोगों का जीवन बदल जाए, मन बदल जाए, हृदय बदल जाए, आपके पीछे पीछे चलने वाले को बदल जाए, परिवार बदल जाए। तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इस वचन को क्लेम करती है हर एक लोगों के जीवन में, हर एक लोगों के परिवार में यीशु के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह कर, अगुवाई कर। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद हर एक जरूरतों को पूरा करके देना। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं, अपना दशमांश देते हैं, आगे का पालन करते हैं, जो अपना समय परमेश्वर को देते हैं, प्रभु को ब्लेस करें, ऊंचा करें, बढ़ाता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपको मांगने वाला ना बनाए यीशु के सामर्थ्य, बल्कि आप क्या हो जाए, देने वाले बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे। देने वाला मतलब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रहेगी, भरपूरी की रहेगी। हालेलुया। और आप हेल्प कर पाओगे यीशु के सामर्थ्य, इतना प्रभु को ब्लेस करेगा। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। अपने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। हर एक कामों के आपके हाथों की कमाई को फलवंत करते हैं। वी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्य हो बाहर जाते समय, धन्य हो अंदर आते समय, आपका काम काज को ब्लेस करते हैं। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर अनुग्रह देना। पिता परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट स्कल तैयार कर, निर्दोष बना, निष्कलंक बना। प्रभु जी दिन प्रतिदिन आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, अगुवाई कर। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट स्कल तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पता से मांगते हैं, सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, अपनी गवाही को देना न भूलें। प्रेयर लाइन नंबर देख सकते हैं, उन कॉल कर, प्रेयर लाइन नंबर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं, और इस डिटेल्स को अपने स्क्रीन में दे सकते हैं। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करें चिर भवन की जमीन के लिए, लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। मेरे विश्वास है सभी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को आप आशीष दें और ब्लेस करें और आगे बढ़ाएं। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।